गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर डिविडेंड डिसीजंस एज पर मोदी गिलानी एंड मिलर थ्योरी का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। ए कंपनी हैज 1 लाख शेयर एट प्रेजेंट। कंपनी रिक्वायर्स 20,000 टू फाइनेंस ए न्यू इन्वेस्टमेंट। दैट इज इन्वेस्टमेंट के लिए 20 लाख का जरूरत है। कंपनी का अर्निंग भी देखिए 20 लाख है। दैट इज अर्निंग ऑफ द कंपनी इज 20 लाख। कंपनी के पास अल्टरनेटिव है रिटेन द इंटायर अमाउंट ऑफ अर्निंग टू फाइनेंस इट्स इन्वेस्टमेंट। कंपनी चाहे तो एक ऑप्शन यूज कर सकता है, पूरा 20,000 रख ले इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। इसका मतलब डिविडेंड D1 0 मान लिया जाए। दैट इज व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड। टू पे 8 लाख बाय वे ऑफ डिविडेंड, 1 लाख शेयर को 8 लाख डिविडेंड देगा। इसका मतलब D1 8 रुपया हो जाएगा। तो ये दूसरा ऑप्शन है कि 8 रुपया डिविडेंड दे दिया जाए। 8 लाख डिविडेंड दे देंगे तो अर्निंग से 12 लाख रुपया बच जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिए 20 लाख का जरूरत है, 12 लाख अर्निंग सपोर्ट करेगा, 8 लाख से शेयर इशू करके लाना होगा एंड इशू द शेयर टू कवर अप शॉर्टफॉल। तो दो ऑप्शन हो गया, डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड और डिविडेंड डिक्लेयर्ड। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट प्रेजेंट 100 रुपया है। ये हम लोग का P0 है, मार्केट प्राइस पर शेयर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% है, ये हम लोग का KE है। तो KE इज 20%, PO दैट इज P0 प्राइस ऑफ शेयर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 100। डिविडेंड अगर देते हैं तो 8 रुपया, नहीं देते हैं तो 0। ओके। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के लिए 20 लाख चाहिए, अर्निंग आपका 20 लाख है। ठीक है, बोला है डिटरमाइन मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर अंडर ईच ऑफ द अल्टरनेटिव सिचुएशन यूजिंग मोदी गिलानी मिलर मॉडल। मोदी गिलानी मिलर मॉडल के हिसाब से मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर दैट इज P1 कैलकुलेट करना है। दोनों अप्रोच में, व्हेन डिविडेंड इज नॉट पेड और व्हेन डिविडेंड इज पेड। और फिर आल्सो देखिए, आल्सो वैल्यू ऑफ फर्म भी निकालना है, वैल्यू ऑफ फर्म एट द एंड ऑफ द ईयर। क्लियर है? तो पहले हम लोग P1 कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद वैल्यू ऑफ फर्म की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलिए सोल्व करके देखते हैं। हेडिंग देते हैं मोदी गिलानी एंड मिलर मॉडल। ठीक है, मोदी गिलानी एंड मिलर मॉडल, इनका फॉर्मूला है P0 बराबर D1 प्लस P1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE, वेयर P0 price of share at the beginning of the year. Price of share at the beginning of the year. P1 price of the share at the end of the year. साल के शुरू में जो शेयर का दाम होगा उसको P0 से डिनोट करेंगे, और साल के लास्ट में जो शेयर का दाम होगा उसको P1 से डिनोट करेंगे। D1 डिविडेंड पर शेयर, KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। ओके, अब चलिए
ये पता लगाते हैं किसी भी प्रॉब्लम में P0 P1 D1 और KE P0 देगा तो P1 कैलकुलेट करेंगे, P1 देगा तो P0 कैलकुलेट करेंगे। चलिए आज पर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले सोल्व करेंगे व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड P0 D1 प्लस P1 1 प्लस KE वेयर P0 बराबर 100। डिविडेंड देना नहीं है, D1 0 हो जाएगा और KE आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल 20% है 0.20। अब इसको फिलअप करते हैं। 100 इक्वल टू 0 प्लस P1 1 प्लस 0.20, तो 0 प्लस P1 ये हो जाएगा 120 रुपया। तो P1 इक्वल टू 120। ये हम लोग एक नंबर P1 कैलकुलेट कर लिए। तो जब डिविडेंड देना नहीं है तो डिविडेंड को 0 कर दिए। P0 100 दिया था, KE 20% 0.20, तो 100 इक्वल टू 0 प्लस P1 1 प्लस 0.20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 120 आ गया, तो P1 120 आया। अब दो नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड फॉर न्यू फाइनेंसिंग। नया फाइनेंसिंग के लिए कितना शेयर इशू करना होगा? N1। तो N1 इक्वल टू इन्वेस्टमेंट माइनस अर्निंग माइनस N इंटू D1, दैट इज ND1 are divided by P1, where I इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट आपका 20 लाख है। क्लियर? E अर्निंग है, साल भर का अर्निंग भी 20 लाख है। N नंबर ऑफ शेयर है, नंबर ऑफ शेयर आपका 1 लाख था और D1 डिविडेंड 0। तो यहां लाते हैं I इन्वेस्टमेंट 20 लाख माइनस अर्निंग 20 लाख माइनस नंबर ऑफ शेयर 1 लाख इंटू 0। ओके, क्योंकि डिविडेंड 0 है। अब P1 120 रुपया, तो ऊपर देखिएगा 20 लाख माइनस ये हो जाएगा 0, तो 20 लाख डिवाइडेड बाई 120, तो 0 शेयर आ जाएगा। कैसे? तो 20 लाख का इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरत है, अर्निंग भी 20 लाख है, डिविडेंड हम लोग दिए नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग का अर्निंग से ही इन्वेस्टमेंट का काम हो जाएगा, कोई शेयर इशू करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स आप बोल सकते हो एक तरह से 0 हो गया। ओके, अब हम लोग वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करेंगे, दैट इज V। तो इंपॉर्टेंट वन वैल्यू ऑफ फर्म है। वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म को V से डिनोट करेंगे। V इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर पुराना वाला, नंबर ऑफ शेयर नया वाला, N प्लस N1 इंटू करेंगे P1 से, माइनस इन्वेस्टमेंट प्लस अर्निंग, अब 1 प्लस KE। सब कुछ क्वेश्चन में है। वेयर N 1 लाख शेयर्स, N1 0 शेयर्स, P1 120 रुपया, I इन्वेस्टमेंट 20 लाख। क्लियर? E अर्निंग भी 20 लाख, KE 20% था।
सब एक एक चीज फिलअप किए। अब यहां पर ले आते हैं 1,00,000 प्लस 0 इंटू 120 माइनस 20,00,000 प्लस 20,00,000 1 प्लस 0.20। अब ये देखिए ये 20,00,000 कट गया। ये 1,00,000 120 तो डिवाइडेड बाई 1.2। क्लियर है? तो 1 करोड़ आ गया। तो वैल्यू ऑफ फर्म इज 1 करोड़। क्लियर? तो कैसे आया? ये पुराना शेयर 1,00,000, नया शेयर 0। P1 120 रुपया, इन्वेस्टमेंट 20,00,000, अर्निंग भी 20,00,000। तो ये दोनों आपस में कट हो गया। ये 1,00,000 को इंटू 120, 1,20,00,000 डिवाइडेड बाई 1.2 तो 1 करोड़ आ गया। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ व्हेन डिविडेंड इज नॉट पेड। अगर डिविडेंड नहीं देते हैं तो हमारा P0 तो 100 था ही, D0 हो गया, KE 0.2 था। तो वैल्यू पर शेयर P1 आ गया आपका 120 रुपया। नंबर ऑफ शेयर अगर इशू करना पड़ेगा फॉर इन्वेस्टमेंट तो ये I माइनस E माइनस ND1 तो 0 शेयर आ गया। और ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ फर्म। अब इस सवाल को इसी तरह फिर से बनाएंगे व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। ओके, अब बी नंबर सोल्व होगा व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड P0 D1 प्लस P1 1 प्लस KE वेयर P0 आपका 100 था। डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड का अमाउंट 8,00,000 था और नंबर ऑफ शेयर 1,00,000 था। तो डिविडेंड पर शेयर 8 रुपया हुआ, KE 20%। तो 100 इक्वल टू 8 प्लस P1 1 प्लस 0.20। 8 प्लस P1 120, P1 120 माइनस 8 दैट इज 112 रुपया आ गया। 8 रुपया डिविडेंड वाला अमाउंट यहाँ माइनस हो जाता है तो 112 आ गया। ये हो गया एक नंबर। नंबर 2, नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड फॉर न्यू फाइनेंसिंग। नया फाइनेंसिंग के लिए कितना शेयर इशू करना होगा? N1। N1 इक्वल टू इन्वेस्टमेंट माइनस अर्निंग माइनस डिविडेंड ND1 डिवाइडेड बाई P1 वेयर I इन्वेस्टमेंट हम लोग को पता था 20,00,000, E अर्निंग भी पता था 20,00,000। ओके, I भी 20,00,000 था, अर्निंग भी 20,00,000 था। N नंबर ऑफ शेयर 1,00,000 था। D1 डिविडेंड पर शेयर 8 रुपया था। अब P1 आया था 112। अब इसको यहाँ फिलअप करते हैं। I 20,00,000 माइनस अर्निंग भी 20,00,000 माइनस नंबर ऑफ शेयर 1,00,000 और डिविडेंड 8 रुपया डिवाइडेड बाई 112। यहाँ देखिए ये 8,00,000 होगा, 20,00,000 से माइनस हो जाएगा तो 12,00,000 बचेगा। तो 20,00,000 माइनस 12,00,000 डिवाइडेड बाई 112। 8,00,000 डिवाइडेड बाई 112। 20 में से 12 गया, 8,00,000। 7143 करते हैं अप्रोक्स। 7143 शेयर्स
अप्रोक्स थोड़ा सा 2-4-10 रुपया का फर्क आएगा। देखिए 7142.85 था तो 7143 कर दिया। तो डिविडेंड देने से वैल्यू पर शेयर P1 112 रुपया आया और नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड फॉर फाइनेंसिंग 7143 आया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर 3 वैल्यू ऑफ फर्म, इसको V से डिनोट करेंगे तो V इक्वल टू पुराना शेयर N नया शेयर N1 इंटू होगा P1 माइनस इन्वेस्टमेंट प्लस अर्निंग और 1 प्लस KE। सारा चीज पता है। N है आपका 1 लाख, N1 था 7143, P1 आपका है 112 रुपया, I आपका 20 लाख, अर्निंग भी आपका 20 लाख ही है और KE 0.20। पुराना शेयर 1 लाख था, नया 7143, P1 आया 112, इन्वेस्टमेंट 20, अर्निंग 20, KE 0.20। अब यहाँ लाते हैं 1 लाख प्लस 7143 इंटू 112 माइनस इन्वेस्टमेंट 20 लाख प्लस अर्निंग 20 लाख 1 प्लस 0.20। ये 20 गया तो 1 लाख प्लस 7143 इंटू 112 ऊपर आ गया। अप्रोक्स कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। 1 0,116 आ रहा है 1.20। इसको डिवाइड करके नंबर ऑफ अमाउंट जो आएगा उसको एडजस्ट करके लिखेंगे। ये देखिए डिवाइड करके आया है 1,13 रुपया। 13 रुपया इग्नोर कर देते हैं, वो ड्यू टू दिस फ्रैक्शन है तो इसका वैल्यू कर दिए 1 करोड़। तो डिविडेंड देने से भी वैल्यू ऑफ फर्म 1 करोड़ आया। तो पहले डिविडेंड पे करेगा तो P1 कैलकुलेट किए 112, नंबर ऑफ शेयर राउंड अप कर दिए 7143। अब वैल्यू ऑफ फर्म 1,13 रुपया आ रहा था, 1 करोड़ लिखे। और डिविडेंड नहीं देने से भी देखिए यहाँ 1 करोड़ आया था। ओके, नंबर ऑफ शेयर 0 निकला था फिर भी वैल्यू 1 करोड़ आया था। तो आप बोल सकते हो अंडर मोदीग्लानी एंड मिलर वैल्यू ऑफ फर्म कांस्टेंट सेम आता है चाहे डिविडेंड दे या ना दे। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन एज पर मोदीग्लानी एंड मिलर्स थ्योरी। उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।